फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सार्ज। आज मैं लेकर आया एक नई वीडियो जिसमें से हम सीखेंगे कि कंपनी की जो एनुअल फाइलिंग करते हैं उसमें से एक फॉर्म होता है जो MGT 7 होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे कि उसको कैसे फिल करने होता है और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम उसे अपलोड करने होंगे और क्या क्या चीज़ मैंडेटरी होती है उसे फिल करने के लिए। तो ये सब के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी ने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो जो हम डेली बेसिस पे डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे कुछ चीज़ें सीख पाएँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो। तो आज की वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि MGT 7A होता क्या है और किसके लिए अप्लीकेबल है, कि कौन कौन कंपनियाँ हैं जो फाइल कर सकती है MGT 7A। तो MGT 7A बेसिकली दो कंपनियों के लिए जो होता है वो होता है अप्लीकेबल। एक तो OPC कंपनी जो 1% कंपनी है वो MGT 7A फाइल कर सकती है फॉर एनुअल फाइलिंग के लिए, और एक स्मॉल कंपनी जो स्मॉल कंपनी है वो कंपनी फाइल कर सकती है MGT 7A। तो ये दो कंपनियां हैं MGT 7A फाइल करती है। बाकी रेस्ट ऑफ कंपनियां के लिए होता है फॉर्म MGT 7 जो एनुअल रिटर्न में होता है। तो एनुअल फाइलिंग करते समय दो फॉर्म जाते हैं, एक OC 4 और एक MGT 7A या MGT 7। तो ये सब है। तो हम आज बेसिकली बात करेंगे MGT 7A के बारे में। तो MGT 7A के बारे में थोड़ा सा मैं कैसे बताता हूँ कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जो हमारी MCA की साइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस पर जाके हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ MCA सर्विस में जाएंगे और MCA सर्विस में हमारे पास कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड का ऑप्शन आएगा ई फाइलिंग पे। तो उसमें से हम जैसे कोई एक फॉर्म है जो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे फॉर्म हैं। पहले बहुत सारे फॉर्म कंपनियों के थे ये इसमें, लेकिन अब क्या है कि कुछ फॉर्म्स हैं जो V3 पोर्टल पे हो गए हैं शिफ्ट। तो कुछ फॉर्म अभी भी ऑफलाइन ही है, तो हम उनमें से MGT 7A वो अभी ऑफलाइन ही है। हमें दो फॉर्म दिख रहे हैं, देखो। पहले MGT फॉर्म एनुअल रिटर्न का भी है और ये MGT 7A भी एनुअल रिटर्न। इसमें लिखा भी हुआ है कि ये OPC और स्मॉल कंपनियों के लिए। तो जो स्मॉल कंपनियां होती हैं उसके लिए होता है। तो हम यहाँ से इसके जिप फाइल डाउनलोड कर लें। इसके जिप फाइल डाउनलोड कर लिए मैंने। इसको हम ये हमारे पास फॉर्म है जो PDF में हो गया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो MGT 7A है जो हमारे स्क्रीन पे आ भी गया है। तो ये MGT 7A जो ऐसे होता है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या होती है कि कंपनी के डिटेल्स जाएंगे। पहले कंपनी का सिन नंबर क्या है, ये है पैन नंबर क्या है, ये कंपनी का रजिस्टर ऑफिस आता है। फिर बेसिक इसमें डिटेल जाएंगे कि उसमें मेंबर्स ऑफ मीटिंग क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर क्या है, नंबर ऑफ प्रमोटर क्या है, नेटवर्थ जाएंगे, नेटवर्थ है, टर्नओवर की डिटेल्स जाएंगी। ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें MGT 7 में हमें फिल करनी होती है और ये इसके लिए होता है। तो हम एक एक 1 by 1 हम करेंगे कि ये कहाँ कौन सी चीज़ें फिल करनी होती है। तो बेसिक पर्पज़ हमारा यही रहेगा कि MGT 7 में हमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम गलत ना फिल कर पाएँ। तो इसी के कारण हम ये जो वीडियो बना रहे हैं कि इसमें कोई गलत फिल ना हो पाए, तो इसको देखकर हम एक सही तरीक़ा से फॉर्म को फिल कर पाएँ। क्योंकि ये एनुअल रिटर्न होती है, एनुअल फाइलिंग का एनुअल होता फॉर्म होता है, तो इसमें तो हम वो भी नहीं कर सकते, गलतियों के चांसेस भी नहीं होते। तो इसलिए हम इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स में सबसे पहले हमें सिन नंबर डालना होगा कंपनी का। किसी भी कंपनी का अगर हम वो कर रहे हैं तो उसका सिन नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप सिन नंबर डालेंगे, प्री फिल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसका जो पैन नंबर है और ये एड्रेस है ये ऑटोमेटिक उसका फिल हो जाता है। ईमेल आईडी कंपनी की ये भी ऑटोमेटिक उसकी फिल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जाएंगे।
तो ये भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारी जो ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएगी। यहाँ पर हमें चूज करना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए कर रहे हैं या फिर ओपीसी के लिए। तो जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड के लिए कर रहे हैं तो ये हम वो कर लेंगे, चूज कर लेंगे। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ये कंपनी के बारे में मुझे कंपनी की शेयर कैपिटल है, ऑफ कोर्स कंपनियों की शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल पे हम वो करते हैं। वेदर द फॉर्म इज फाइल फॉर, ये जो 6 पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि जो हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो हम ओपीसी के लिए कर रहे हैं या स्मॉल कंपनी के लिए। तो ये है जो फॉर्म में हमें बताना होगा कि क्या। तो हम अगर ओपीसी के लिए कर रहे हैं तो MJT 7 है तो ओपीसी के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, या हम स्मॉल कंपनी के लिए कर रहे हैं तो स्मॉल कंपनी के लिए हम कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ स्मॉल कंपनी के लिए, तो स्मॉल कंपनी के लिए हम वो कर लेंगे। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, तो फाइनेंशियल कब का हम फाइल कर रहे हैं, तो ये जरूरी होता है इसमें फिल करना है कि हम क्या होगा। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 चल रहा है, लेकिन हम जो फाइल करेंगे वो 22-23 का करेंगे, ठीक है। तो 22-23 का फाइनेंशियल करेंगे तो ये हमने डेट चूज कर लेंगे 1 अप्रैल 2022 से ये पेयर हमने जो चूज कर लिया कि एक इससे है। अब आ रहा है 8 पॉइंट में एजीएम के बारे में। एजीएम हमने हेल्प किया या नहीं किया, तो ओपीसी में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसमें से हमें जो स्मॉल कंपनी है उसमें से हमें दिखाना होता है कि किया है नहीं। तो यस हमने एजीएम किया होगा, तो एजीएम पे ही हम यस करेंगे। डेट ऑफ एजीएम, कभी जब हमने एजीएम की है तो उसकी हम डेट ले लेंगे। जैसे मैंने डेट ले ली आज की ही कि आज मैंने एजीएम की है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ एजीएम, एजीएम की ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर की ड्यू डेट होती है, तो हम 30 सितंबर उसकी ड्यू डेट ले लेंगे। अब जो इसका सी पॉइंट है, वेदर एंड एक्सटेंशन ऑफ एजीएम गारंटेड, तो अगर एजीएम हमने एक्सटेंस किया है, लाइक 30 सितंबर के बाद अगर हम एजीएम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यस करेंगे, अदरवाइज हमने एजीएम नहीं वो किया है तो फिर हम नो करेंगे। तो अभी हमने टाइम से पहले ही कर रहे हैं तो हम नो रखते हैं। अब यहाँ रख प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, कंपनी की एक्टिविटीज क्या है, तो हम बता देते कि एक ही एक्टिविटीज में काम करती है। जैसे उसका जो ग्रुप कोड है मैन्युफैक्चरिंग का है, और मैन्युफैक्चरिंग हमने वो कर लिया। इसमें से हमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो वुड एंड वुड प्रोडक्ट और फर्नीचर, पेपर एंड पेपर से रिलेटेड करती है। तो ये और कितना परसेंटेज ये काम करती है, तो हम बोलते हैं 100% हमारा यही काम है। फिर जो पॉइंट आता है वो आता है कि कोई कंपनी एसोसिएट कंपनी है या फिर कोई कंपनी 2-3 कंपनियां, 2 कंपनियां वो कर रही हैं, मिलके काम कर रही हैं, तो उसके लिए हम करेंगे। तो यहाँ उसके डिटेल जाएगी कि दूसरी कंपनी कौन सी है जो साथ में काम कर रही है, उसका भी वो हो रहा है। तो इन केस हमारे पास कोई और कंपनी नहीं, तो हम अपनी एक ही कंपनी का कर रहे हैं, तो हम 0 रखते हैं। अब जो मेन बात आ गई शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल का क्या है, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटी के डिटेल्स मांगता है। तो शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल्स मांगता है, तो शेयर कैपिटल के बारे में हम यहाँ लिखेंगे कि शेयर कैपिटल है, या हम सिंपली लिख देंगे शेयर कैपिटल, और नंबर ऑफ अथोराइज कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो हमारे हैं, हाँ लेते हैं हम 10,000 हैं। इशू भी हमने 10,000 ही किए, सब्सक्राइब भी हमने 10,000 ही किए।
पेड अप कैपिटल भी हमारे 10,000। प्रेफरेंस शेयर के बारे में फिर आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताते हैं कि प्रेफरेंस शेयर के डिटेल्स, उसके लिए हम रखते हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं तो हम 0 रखते हैं। ये और डिटेल्स रहती है कि शेयर कैपिटल अनक्लासिफाइड है, उसकी डिटेल्स अगर है तो वो हम डाल देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये डिटेल जो डी पॉइंट है, ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो हमें इसका बताना होता है कि हमारे जो शेयर कैपिटल है वो क्या कैसे कैसे ईयर के एंड में कितने थे, कुछ बढ़ाए हैं या हमने किए हैं तो कैसे बढ़ाए हैं, जैसे पब्लिक इशू किए हैं, राइट इशू किए हैं, बोनस इशू किए, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, ई शॉप्स किया है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमने किया है तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ दिखानी पड़ती है। तो जैसे इन केस हमारे में कुछ हमने किया नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हमारे जो बिगनिंग में 10,000 शेयर थे, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट उसकी थी 10 रुपये का एक शेयर था, तो इसके हम वो कर देंगे। और पेड अप अमाउंट अगर हमने कुछ अगर पब्लिक इशू राइट इशू किया होगा तो हम उसके बारे में भी डिटेल कर देंगे। उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर की डिटेल्स देंगे, वो हमने पहले ही हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे नहीं तो हम उसके डिटेल्स नहीं डालेंगे, अगर हैं तो इनकेस हम उसके भी वेरिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे चलेंगे तो नीचे इसके बाद जो आते हैं डिटेल्स ऑफ शेयर डिवेंचर, और इसके बारे में पूछेगा कि इसके डिटेल्स क्या है, या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हुआ है कुछ तो उसके डिटेल्स करेंगे। तो इन केस होता है तो हम पढ़ देते हैं, फिर अदरवाइज हम नील पे होकर के करते हैं। अब ये पॉइंट है डिवेंचर, अगर लास्ट एंड में कुछ डिवेंचर हैं तो वो उसकी डिटेल्स हम डालेंगे यहाँ पर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है या पार्टी कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो उन सभी की डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे। डिटेल ऑफ, फिर उसके बाद आता है 5th पॉइंट पे आता है टर्नओवर एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। तो टर्नओवर, जो कंपनी के टर्नओवर होती है वो हम यहाँ डालेंगे, और नेटवर्थ ऑफ कंपनी जो बैलेंस शीट में हमारे दिखाई हुई है, क्योंकि हम फाइनेंशियल बनाएंगे तो फाइनेंशियल में जो हमें दिखा हुआ है तो उसकी जो नेटवर्थ यहाँ आएगी वो यहाँ डालेंगे, और टर्नओवर आएगा वो यहाँ डालेंगे हम उसका। फिर आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या है कि उसका डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे। जैसे हमारी कंपनी में है टोटल शेयर है 10,000, तो 10,000 के शेयर टोटल के टोटल है इंडियन के पास, तो हम 100% कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एनआरआई के पास भी है कुछ शेयर और तो हम उसके डिटेल पे डाल देंगे। इनके जैसे हमारे पास 9,000 शेयर है वो है इंडियन के पास, और 1,000 शेयर है वो एनआरआई के पास है, तो उसकी परसेंटेज आएगी। प्रेफरेंस शेयर का हमारे पास है ही नहीं तो हम 0 करते हैं, अगर होता है तो हम यहाँ भी उसकी डिटेल डालेंगे। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर का टोटल से नंबर क्या होता है कि जो प्रमोटर होते हैं या शेयर होल्डर उसके टोटल नंबर के डिटेल्स याद आते हैं। तो जैसे हमारे पास शेयर होल्डर है 2, तो 2 हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब वो 200, अब जो डिटेल बोल रहा है कि ये नेक्स्ट पॉइंट है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो अदर देन प्रमोटर और पब्लिक के पास है। तो ऊपर जो हमारे पास प्रमोटर थे, जो शेयर होल्डर थे 2 थे, उसके जो हमने डाल दिया कि हमारे पास 9,000 जो शेयर है वो इंडियन पर्सन के पास है, और 1,000 शेयर है वो एनआरआई के पास है, तो हमने उसके डिटेल। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई और वो है शेयर होल्डर है तो उसके डिटेल हम यहाँ डाल लें, अगर नहीं है तो हम नहीं डालेंगे, यहाँ 0 करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये है कि नंबर ऑफ प्रमोटर मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर, इनके डिटेल्स हम डालेंगे कि शुरू में जो बिगनिंग था ईयर का उसमें कितने थे और इन द एंड कितने। तो जैसे हमने बोला कि हमारे पास 2 थे बिगनिंग में और एंड में भी 2 ही हैं। अगर बीच में कुछ ऐड हुए हैं शेयर होल्डर या कुछ मेंबर हमने
ऐड किए हैं तो उनकी डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे कि मेंबर अदर देन प्रमोटर और डिवेंचर होल्डर, अगर हमने डिवेंचर भी इशू किया है तो उनके डिटेल भी यहाँ डालेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मीटिंग ऑफ मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर्स एंड बोर्ड मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये है कि हमने बोर्ड ऑफ मीटिंग कितनी की है उसके डिटेल है। तो यहाँ हम बेसिक कर लेते हैं कि हमारे पास 4 हमने बोर्ड मीटिंग की है, तो उसकी डिटेल्स लिख लेंगे यहाँ कि हमने बोर्ड मीटिंग की है, तो डेट ऑफ मीटिंग की क्या थी और मेंबर अटेंड कितने किए हैं, तो वो डिटेल्स यहाँ डालेंगे। 8 पॉइंट में ये आएगा मीटिंग ऑफ मेंबर्स की मीटिंग, लाइक हमने जो मेंबर्स हैं हमारे शेयर होल्डर हैं उनकी जो मीटिंग होती है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये इसमें आ गया कि हमने 3 मीटिंग की है, 3 में इसमें एक एजीएम आती है, एजीएम हर साल हम कंडक्ट करते हैं, तो एजीएम की डिटेल आएगी एनुअल जनरल मीटिंग की, ठीक है। डेट आ जाएगी उसकी, डेट ऑफ मीटिंग कब की है, कितने मेंबर्स आए थे, कितने अटेंड किए हैं। एक दो जो कुछ चीज़ें होती हैं हम कुछ चेंज करते हैं, तो एजीएम तो हम एक ही बार करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम एक्स्ट्रा मीटिंग करते हैं, तो उसे जो एजीएम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उनके डिटेल पे हम डाल सकते हैं अगर हमने इनकेस किया है, तो वो डिटेल्स में हम डाल सकते हैं। जैसे एक एजीएम की है, 2 एजीएम कर ली तो उनके डिटेल डालेंगे। फिर यहाँ आता है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बारे में डालेंगे कि बोर्ड मीटिंग हमने कितनी की है, तो उसकी डिटेल से डालेंगे। और फिर यहाँ डायरेक्टर की डिटेल, जैसे ये दिन नंबर डालेंगे, नेम ऑफ डायरेक्टर डालेंगे और मीटिंग जो उसने अटेंड किया है उसके और कितने मेंबर्स ने की है और कितने मीटिंग होल्ड की है उस टाइम पे थे और कितने अटेंड किए हैं, कितना परसेंटेज ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। और अगर कमेटी मीटिंग ने भी किया है तो उसके बारे में लिख देंगे। और ये जो एजीएम हमने किया है, जैसे 14 की किए थे 14 जून के हमारे पास मीटिंग आ जाएगी। तो इसमें सारे जो भी कितने भी हमारे पास शेयर होल्डर जो डायरेक्टर हैं, जैसे 2 डायरेक्टर थे तो दोनों की डिटेल जाएंगी। कोई पनिशमेंट हुई है या पेनल्टी लग रही है तो उसके डिटेल्स अगर हैं तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करके हम आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट में डिक्लेरेशन आ जाता है कि ये हम करेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रेजोल्यूशन पास करते हैं, नंबर होता है वो करते हैं, जैसे 04 भी होता है, 05 भी होता है। और डेट, ये डेट हम लेंगे कि हमारे जो साइनिंग डेट होती है कि हम कब ये कर रहे हैं, तो उसके डेट की साइनिंग ले लेंगे। जैसे 14 जून है तो आज 14 जून की साइनिंग डेट लेंगे। एक डायरेक्टर जो भी ऑथोराइज पर्सन होता है उसका डिन नंबर डालेंगे, उसका डीएससी हम यहाँ लगाएंगे। और फिर 2 अटैचमेंट, जो बेसिक अटैचमेंट यहाँ जाती है वो जाती है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर कि कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं अभी और कितने शेयर, उनकी डिटेल्स जाती है। वो हमें एक ड्राफ्ट बनाना होगा वर्ड फाइल में, तो उसमें हमें डिटेल्स डाल के उसे यहाँ करके और उनसे सिग्नेचर करवा के हमें यहाँ अपलोड करना है। एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की है जो हम ये भी बनाते हैं कि उसमें अभी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं द एंड ऑफ ईयर। तो ये 2 अटैचमेंट बेसिक हम अटैच करते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद हम चेक फॉर्म करके जो भी डिटेल्स हैं सारी चीज़ें हम करके और डीएससी लगा के हम जो फॉर्म है हमारा बेसिक वो हो जाता है रेडी। उसके बाद हम फॉर्म जब जैसे ही रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम वैसे ही हम कंपनी के एमसी की साइट पे जाएंगे और वहाँ पर हम जो अपलोड फॉर्म होता है ई फॉर्म हम अपलोड करके जो है वो फॉर्म को हम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट आ जाएगी और उसको हम सेव कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस कि हमने MGT7 ये हमने फाइल कर दिया है। तो बेसिक यही था कि MGT7 ए को हम कैसे फाइल करते हैं और क्या डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम फिल करते हैं। जो मेजर थिंग्स थी वो सारी मैंने जो पूरी डिटेल्स में थी वो मैंने आपको बता दिया है कि अब तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको कोई गलती नहीं होगी इस वीडियो को देख कर कि हम MGT7 ए है जो गलत फिल कर पाएँ। तो बेसिक यही वीडियो आज के बारे में थी। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप है ना लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है कुछ में, हम आपको उसका रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।